आपके पार्टी चुनाव हार दे, आप क्या करेंगे? करना क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता के बीच में गए और जनता का जो फैसला है वो सबको स्वीकार है। लेकिन ये जो 4 सीटों पर नतीजे आए, उपचुनाव वैसे भी जो सरकार रहती है उसका ही होता है। और इस उपचुनाव से जो ज़्यादा खुशफहमी में है एनडीए के लोग, वो 2025 में सब जनता उतार देगी। ठीक है कि हम चुनाव हारे हैं, क्यों हारे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, इसकी समीक्षा होगी। पार्टी का नेतृत्व इस पर सोचेगा, पूरे मामले को देखेगा कि आखिर 3 सीट पर जो हमारी जीत हुई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में हम क्यों हारे। बीच में जो फैक्टर रहा, जो कुछ वोट कटवा कैंडिडेट बन करके कुछ काटा गया वोट, ये सब बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे। लेकिन हार को हम स्वीकार करते हैं और इसकी समीक्षा होगी। और जिन लोगों ने समर्थन दिया, वोट दिया, उनको हम धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने नहीं दिया है उनका भी वोट आने वाले विधानसभा चुनाव में हम प्राप्त करेंगे, उनका समर्थन, आशीर्वाद। पहले बड़े बड़े दावा चलते थे, तो दावे क्या करेंगे कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे। में से सीट नहीं आता, सबसे बड़े दल के रूप में 2020 में थे। यही तो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम इस पर गंभीरता से पार्टी नेतृत्व देखेगी कि आखिर क्यों। देखिए अब कहाँ गलती हुई, अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, क्या कारण रहा हर बूथ का जब आ जाएगा तब उसके बाद पता चलेगा कि किन कारणों से ऐसी स्थिति हुई, ऐसी हार हुई है। हम जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हम उम्मीद और आशा करते हैं, ये चुनाव 6 महीने साल भर के लिए था, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में आपने देखा झारखंड में तेजस्वी यादव जी का जादू सर चढ़कर बोला। 6 सीटों पर लड़े थे, 5 सीट हम वहाँ सरकार इंडिया गठबंधन महागठबंधन की बनने जा रही है। तेजस्वी यादव जी की अहम भूमिका थी, लगातार उन्होंने कैंपेनिंग किया है। तो बिहार में हम 4 सीटों पर क्यों हारे, ये समीक्षा करेंगे, इस पर हम देखेंगे पूरे मामले। लेकिन झारखंड की जीत ये बता रही है कि तेजस्वी यादव जी पर भरोसा है लोगों को। लेकिन बिहार में भरोसा नहीं है। बिहार में भरोसा है, ये उपचुनाव है। उपचुनाव में आपको पता, आने वाला विधानसभा चुनाव में भी असर पड़ेगा। इसके पहले आप देखिए 14-15 में भी यही हुआ था, हम लोग उपचुनाव हारे थे। इसके बाद फिर हम 15 में सरकार बनाए थे। तो उपचुनाव से आप जो चुनाव है उस चुनाव की तुलना नहीं कर सकते हैं। और जो लोग पटाखा और ये छोड़ रहे हैं वो ज़्यादा खुशफहमी में ना रहें। अभी ये 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए चुनाव हुआ है। जो असली चुनाव सत्ता का फाइनल होगा वो बिहार कब तेजस्वी यादव जी के महागठबंधन। आप तो यह नहीं लगता कि नीतीश कुमार के बिना कुछ नहीं हो सकता है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इतने लंबे समय से हैं, एनडीए का यहाँ शासन है, केंद्र में सत्ता है, डबल इंजन की सरकार है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का अब वो दम, वो बात अगर होता रहता तो झारखंड में फिर एनडीए सरकार बनाती। बगल में झारखंड में तो नहीं बना पाई। तो हम चुनाव हारे हैं, इस हार को हम स्वीकार करते हैं। जनता को हम जो नाराजगी कहीं रही होगी उसको हम फिर जनता का दिल आशीर्वाद जीतेंगे। इस पर बड़े पैमाने पर समीक्षा की जरूरत है, नेतृत्व समीक्षा करेगी। सर, प्रशांत किशोर के हार की वजह मान सकते हैं आप? कि कौन हार के वजह, बहुत सी वोट कटवा बहुत बड़ा प्रमुख कारण, इसका सवाल ही नहीं उठता है। तेजस्वी यादव जी के प्रति जनता का आज भी आशीर्वाद है, समर्थन है। हम हारे हैं चुनाव, हार के बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों की समीक्षा होगी जब बूथ वाइज आ जाएंगे, सारे रिजल्ट आ जाएंगे कि क्यों कारण, किन कारणों से हारे, कहाँ कहाँ चूक हुई, कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए जनता के। ये सारे चीजों को देखेंगे और हम फिर से जनता का समर्थन हासिल करके बिहार में सरकार